चलिए, अब वैकृतिक रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही आगे जाकर के और रूप में प्रकट हुई हैं। शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती। जो तमोगुणी महाकाली थी, तो एक महालक्ष्मी महाकाली बनी है ना, ये तमोगुणी। तो तमोगुणी महाकाली जो है, वही भगवान विष्णु की योग निद्रा कहलाई गई, जो मधु कैटभ के समय पर थी। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति करी थी, वो यही निद्रा रूपी महाकाली थी। तो जब भी आप रात को सोते हो ना, किसी गोद में सोते हो? महाकाली की गोद में। रात्रि यानी महाकाली। उनके 10 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ी चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा के अधिष्ठान प्रतिस्थापन है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुषंडी, परिघ, धनुष तथा रक्त से चुता हुआ एक कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। ऐसा सा विष्णवी माया महाकाली दुरत्यया, भगवान गीता में भी बोलते हैं, मेरी माया दुरत्यया माँ मेवा में प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ते। यहाँ पर सेम बात कही है। ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशी कुर्यात पूजा कर्तुश्चराचरम। आराधना करने पर ये माया, ये महाकाली वश में आ जाती है। दुरत्या है, कठिन है, लेकिन कैसे कैसे वश में आएंगी? प्रेम का गीत सुना दो इन, प्रेम से तो ये किसी के भी वश में आ जाए। समझ में आया? आराधिता वशी कुर्यात, इसमें नाम लिया है आराधिता वशी कुर्यात। आराधिता पता है किसका नाम है आपको? राधा रानी का। उन्होंने भी वश में किया। किसको वश में किया? कृष्ण को। कृष्ण कैसे? काला। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं इस काली को तुम कैसे वश में करोगे? बिल्कुल, जो राधा रानी ने किया, आराधिता, आराधना करके। आराधिता वशी कुर्यात पूजा कर्तुश्च चराचरम। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, दूसरी देवी दूसरे चरित्र में जो देवताओं के अंग से निकली थी, वे साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं। वही त्रिगुणात्मका प्रकृति है त्रिपुरा। ठीक, वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है, भैंस बुद्धियों को मारने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे के भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देती है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी कुछ बहुत सुंदर है। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो एक भुजा नहीं है, हजारों हजारों भुजाएं उनकी, लक्ष्मी की सर्वत्र व्याप्त है वो। ठीक है, जैसे काली के 10 भुजाएं बता रहे हैं, लेकिन काली भी सर्वत्र व्याप्त है। बताने को खाली 10 10 भुजाएं की 10 दिशाओं में काली 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 है, लेकिन नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी भगवती हजारों है, लेकिन उनकी हमने खाली 18 भुजाएं लेकर के उनको हमने रोक दिया कि भैया इतनी भुजा ठीक है इस युग के लिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथ से लेकर के बाईं ओर के निचले हाथों के में क्रमशः जो अस्त्र है उनका वर्णन करते हैं। अक्षमाला च कमलम, बाणो असिकुलिशम गदा, चक्रम त्रिशूलम परशु, शंखो घंटा च पाशकः, शक्तिर्दंडश्चर्म चापम, पानपात्रम कमंडलु, अलंकृत भुजाम, मोभिरायुधै कमलासनाम, सर्वदेवमयी मीशाम, महालक्ष्मी मिमाम नृप, पूज्यत सर्वलोकानाम, स देवानाम प्रभुर्भवेत्। कहते हैं उनके हाथों में है अक्षमाला। ये सब मैंने पहले हमने पढ़ लिया है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु,
शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पान पात्र में प्रेम द प्याला, याद रखना हमेशा, ठीक है। और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। कौन सा कमल? भक्तों के हृदय कमल, याद रखना। वे सर्वदेवमयी है, सबकी देवताओं की माता है, ईश्वरी है, सबके ऊपर नियंत्रण करने वाली। राजन, जो इन महालक्ष्मी की पूजन करता है वह सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। उसके बाद भगवती सरस्वती कौन है? जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो, पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में क्रमशः क्या लेकर के हैं? बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजा करने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। एक बात याद करनी चाहिए कि तीनों की पूजा हमेशा करो। काली तमोगुण से दूर करेगी, बड़े प्यार से बड़े आसानी से वश में हो जाने वाली है। महालक्ष्मी तो हमेशा ही प्रसन्न करने होने वाली है आसानी से। उनको श्री सूक्त में अगर पढ़ करके प्रसन्न कर दो, महालक्ष्मी प्रसन्न तो सभी देवता तुम्हारे घर में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। और भगवती सरस्वती तुम्हारी बुद्धि को प्रखर करने वाली है। तो अज्ञानता के जो मोह पाश के बंधन में जो तुम बंधे हो, उसको वो दूर करने वाली, तुम्हें ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती। तो तीनों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर आगे उन्होंने पूजा के बारे में बहुत विधि विधान बताया है, पढ़ देती हूँ। हे राजन, इन तीनों की उपासना का कैसे करते हैं उसको सुनो। तो कुछ मेथड बताए हैं उन्होंने। कहते हैं जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तो महालक्ष्मी को बीच में बैठाना है और उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण यानी राइट हैंड साइड में, उनके राइट में और वाम भाग यानी लेफ्ट हैंड साइड में महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। तो बीच में बैठी भगवती लक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती। महासरस्वती महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली, ऐसे इनका बैठाना चाहिए। और उनके पीछे तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आह्वान करते हैं। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र का पूजन करें तथा वांग भाग में लक्ष्मी के साथ विष्णु का पूजन करें। तो इन प्रधान देवियों को बैठाने के बाद इनके जोड़ों को बैठाना है बीच बीच में, उनकी पूजन करें। महालक्ष्मी आदि 3 देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की पूजा भी करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का अथवा अष्टादश भुजा सरस्वती का पूजन करना हो तो सब अरिष्टों के शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल महाकाल और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। ये तब करनी चाहिए जब बहुत तकलीफ हो रहे हैं, बीमारियां हैं घर में और ऐसा लग रहा है कि मृत्यु हो जाएगी, तो भैया उनको भी बुला करके महालक्ष्मी के साथ साथ महाकाल की भी पूजा और मृत्यु देवता की भी पूजा ये भी करना चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो सरस्वती जी की, तब वांग भाग में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और सरस्वती जी के साथ गणेश जी की पूजा करनी है। और गणेश जी के साथ साथ उनके साथ जो शुंभ निशुंभ वध में 9 मातृका आई थी उन सब की पूजा करनी चाहिए। तो ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी, वैष्णवी वाराई नारसिंगी, ऐन्द्री शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। तो सरस्वती की पूजा बुद्धि प्रखर होने के लिए उनके साथ साथ इन शक्तियों को भी आह्वान करके गणेश जी के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। नमो देवी महादेवी इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र के जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उनका उपयोग करना चाहिए इस पुस्तक में जो दिए गए हैं।
18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी जो हम स्तोत्र करते हैं, वह महालक्ष्मी का ही विशेष रूप है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सला भगवती चंडिका का अवश्य पूजा करना चाहिए। क्या क्या ऑफर करना चाहिए, क्या क्या भगवती को देना चाहिए? कहते अर्घ, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, नैवेद्य इत्यादि उनको ऑफर करना चाहिए। इसमें एक बात और कही गई है, लेकिन वो ब्रैकेट में उन्होंने कहा है, बलि मासादि पूजयम विपर्जया मयरिता रुधिराक्तेन बलिना मासेन सूर्यानृप, कि ये कहा गया राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को तो कभी नहीं करना चाहिए। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। फिर भी ये भगवती काली है। और तंत्र में मैंने पहले ही बताया है कि तंत्र ने सभी को सम्मिलित किया है। केवल ब्राह्मण वर्ग ही आ सकते हैं, जैसे वेदों में कल 3 ऊंचे वर्ग, बाकियों को इतना अधिकार नहीं दिया गया। तंत्र में ऐसा नहीं है, सभी को अधिकार दिया गया। तो जो लोग ट्राइबल एरियाज से हैं, जो कोस्टल एरिया से, जो पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ पर खेती नहीं कर सकते, 9 महीना ठंडी है, तो वो लोग मांस खाते हैं, वो लोग मदिरा भी लेते हैं। तो ऐसे लोग भी तो माँ के ही हैं ना, तामसी गुण है लेकिन माँ के ही हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, इनको यही भोग लगाने को मिल रहा है, तो उनको ये छूट दी गई कि भैया तुम मांस की बलि, अगर तुम बलि दे रहे हो तो उसको तुम भगवती को अर्पित करो, वो तुम्हारे भोजन के लिए, ठीक है ना। और कोई लोग जैसे नशे का सेवन करते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी है। मैं कश्मीर में गई तो मैंने देखा वहाँ पहाड़ों पर वो कुछ पत्तियां मिलती है, जिसको खा लो तो ठंडी नहीं लगती, तो वो लोग नशा करते हैं। तो लेकिन कहते हैं कि तो उनके लिए, कि ऐसे जगहों पे जो लोग हैं, जो भगवती की पूजा कर रहे हैं, हिमाचल वगैरह में इतना ठंडा होता है, तो वहाँ पर बलि की प्रथा पहले होती थी। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में, लद्दाख में मैं गई हूँ, वहाँ पर है। तो वो उनकी भी शुद्धिकरण हो, इसलिए उनकी जो बलि वो चढ़ा रहे हैं भोजन के लिए, खाने के लिए, वो भगवती को अर्पित करके तुम ले लो, तो उससे क्या होगा, उसका पाप तुमको नहीं लगेगा। लेकिन अब जो बलि प्रथा के हिसाब से नहीं, समझ क्या आना, अब जो बलि होती है, जो बलियां होती हैं मंदिरों में, वो क्यों होती है? इच्छा पूर्ति के लिए बलि होती है। इच्छा पूर्ति के लिए अगर आप बलि करते हो तो तुम पाप के भागीदार हो, शिव भगवान ने कुलांडव तंत्र में कहा है। हाँ, कहीं कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा, जैसे बंगाली लोग, बंगाली मछली खाएंगे ही, कोस्टल एरिया में रहते हैं, वहाँ इतना फार्मिंग करना तकलीफ होता है। तो उन जगहों में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, बाढ़ ही आ गई हर जगह, समुद्र निकल के बाहर आ गया है, तो मछली अगर सेवन वो कर रहे हैं, तो उनको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मछली भगवती को अर्पित करके फिर खाओ। ये सब पशु भाव से शुद्ध भाव में ले जाने के लिए ये सारे तरीके निकाले गए हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये नॉर्म नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं भगवती को देने के लिए नैवेद्य में, तो आप वो चीजें ऑफर करो। जबरदस्ती का जानवर को मारना नहीं। भगवती, आपके यहाँ कह दिया, भगवती काली को कैसे वश में करोगे? कहते हैं आराधिता वशी कुरियात, उनकी आराधना करके, उनकी अर्चना करके, उनको प्रेम से बात करके, उनको केवल माँ माँ माँ, काली 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 बुला करके। काली खून की प्यासी नहीं है, खाली काली तुम्हारे प्रेम की प्यासी है, तुम्हारे भाव की प्यासी है। तुम अपने भाव से केवल माँ 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 बुला दो बस, वो काली प्रसन्न हो जाएगी। किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ाओ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और फिर कहो कि ये भगवती ने मांगा। नहीं मांगा, यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही कहा गया कि इतना ख्याल रखना। क्या देना है? कहते हैं बहुत स्पष्ट लिखा है, आगे के सुनो। सकर्पूरश्च तांबूलर तांबूलैर भक्ति भाव समन्वित वामग्रगतो देव्या छिन्न शीर्ष महासुर प्रणाम करके, आचमन योग्य जल, जल से सुगंधित चंदन, कर्पूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों से भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजन करनी चाहिए। क्या क्या बोला? प्रणाम करके। भगवती, हमारी 10 इंद्रियां
पांच ये और ये हमारा मन आपके चरणों में समर्पित है। क्या क्या दोगे? ये भगवती को चाहिए। पांच उंगलियां, पांच उंगलियां, दसों इंद्रियां और ये मन आपके चरणों में समर्पित है। भगवती प्रसन्न। दूसरा, भगवती हम प्यार से जल लेकर के आ रहे हैं। हमारे प्रेम रूपी जल की धारा, ये हम आपको अर्पित करते हैं। भगवती उस जल को लेती है। कुछ और जल देना नहीं है। भगवती नहीं बोल रही है भाई तू खून का ग्लास चढ़ा, मैं सिप करूंगी ना। भगवती को बेवरेज नहीं चाहिए। भगवती को जल चाहिए। आचमनी से जल दे दो, लिखा है यहाँ पर। और क्या दे दो? चंदन, सुगंधित चंदन लगा दो भगवती को। और कपूर। और तांबुल। तांबुल, तांबुल क्या होता है? तांबुल आपका अहंकार, अहंकार रूपी तांबुल, उसका बल उसको दे दो बस। भगवती उतना ही चाहती है। ठीक। देवी के सामने बाएं भाग में कटे दैत्य वाले मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर की पूजन करना चाहिए। जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया है। क्यों करना चाहिए? महिषासुर जैसा भी था, अब लोग क्या करते हैं, महिषासुर के कटे हुए तो लिटरली लोग भैंसे के मंदिर में जाते होते देखा है मैंने, भैंसे का सर काट के रख देते हैं। इस बुद्धि, तुम तस्वीर रख दो ना बताने के लिए कि भैया ऐसा महिष बुद्धि मत बनना। फिर भी महिष बुद्धि बन गए। ये महिष बुद्धि तो था, फिर भी भगवती से मरा है तो इसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई है। तो ये केवल याद दिलाने के लिए कि भगवती को केवल तांबुल से प्रसन्न किया जा सकता है। महिष बुद्धि मत बन जाओ। फिर भी अगर महिष बुद्धि बने हो तो ये भैया अपनी महिष बुद्धि को भगवती के चरणों में डाल दो। भगवती मेरा कल्याण कर दे, तू मेरे से ज्यादा जानवर कोई नहीं है, तो मेरा कल्याण कर दे। उस हिसाब से जैसे भी हो, हमारी दृष्टि इतनी पवित्र होना चाहिए। मैंने मैंने एक बार कई कई बार बताया लोगों को। मैं जैसे हम लोग नरसिंह भगवान को देखते हैं ना, तो वो हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है अरे राक्षस है ये। लेकिन मैंने महाराज जी को सुना तो महाराज जी उस लेक्चर में बोले थे, अरे जैसे भी है, हम तरस रहे हैं भगवान को पाने के लिए, और ये राक्षस भगवान के जांघों में है और भगवान ने उसको फाड़ा है और फाड़ करके उसके अतड़ियों को अपने गले का माला बनाया है। मैंने कहा हाँ, हम कितने जजमेंटल हैं। अपनी वो जजमेंटल बुद्धि साइड में करना है। वो महान, वो बुरा, हम महान, हम दुनिया बुरी, इन इन चीजों को निकाल देना ही महेश बुद्धि की समाप्ति है। हम जैसे भी हैं भगवान, हम अच्छे बुरे जो भी हैं, हम आपके चरणों में समर्पित है। महिषासुर को भगवती ने मारा, इसलिए उसको सारी जो मुक्ति मिली। हे भगवती, मेरे मृत्यु के समय पर भी मैं आप ही का दर्शन करूं, बस यही कृपा करना। इतनी बातें करना भगवती से। ठीक है। ऑल राइट। इसी प्रकार देवी ने सामने दक्षिण भाग में उनके सिंह का पूजन करना चाहिए। सिंह भी हम ही है, अभी एक ही कार की भावना है ना, तो हम ही है। जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है, उसी ने इस चराचर जगत को धारण करके रखा हुआ है। तो सारा ऐश्वर्य भगवती का दिया हुआ धर्म रूपी सिंह वो हम ही है, और महिष रूपी हमारी बुद्धि की हम बलि चढ़ाते हैं। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़ करके तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के मात का पाठ कर ले। कोई एक ही करना है तो केवल मध्यम चरित्र कह रहे हैं, अगर बाकी सब नहीं कर पा रहे हो तो। किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों का में से एक का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है, जो भी करें तो एक करें। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर आलस्य छोड़ जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बार बार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती के प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है, उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र भविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित्त होकर के महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात, ये सब पूजा करने के बाद एक एक मंत्र से हवन कर सकते हैं। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ करके विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें।
और जब पूरी पूजा हो जाए, हवन वगैरह हो जाए, तो एक विधि हमेशा होती है, हवन से उठने के समय पर हमेशा, हवन होने के बाद ना उधर बैठना चाहिए हवन कुंड के पास 5-7 मिनट, 10 मिनट। और जब आप उठें तो ये भावना करके उठे कि देवी भगवती की शक्ति आपके अंदर, हृदय के अंदर लॉक हो गई है। भगवती को बोलना, भगवती बैठे रहे यहाँ पर, तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी। भगवती बोलेगी तू दरिया भी मैं ही हूँ। फेंक दे फेंक दे। बट एनीवेज, ऐसे प्यार से बात करो भगवती से, ठीक है। तुम्हारी अपनी माँ है, उसको दिल में बंद कर लेना। तो हवन से उठोगे, भगवती अब तो दिल में बंद है, कह दे यहाँ पर, यहाँ से निकल के तो जा नहीं सकती है, और भगवती भी निकलेगी नहीं। ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं, अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें, फिर चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है, वह मनोवांछित भोगों को भोग करके अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। यो न पूज्यते नित्यं चंडिका भक्त वत्सलाम भस्मीकृतास्य पुण्यानि नि- निर्दहेत परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोक महेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्स्यसि। जो भक्तवत्सला चंडिका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती उसके पुण्यों को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का स्तोत्र शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। राजन कौन? आप सब लोग, भगवती के बच्चे, भगवती रानी, तो आप लोग राजकुमार। तो हे राजन, ऋषि बोल रहे हैं, ठीक है, ऋषिका बोल रही है, हे राजन, आप लोग नित्य चंडिका का पूजा करो विधि पूर्वक, ठीक।